हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से आनंद हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। प्यारे फ्रेंड्स, जैसे कि क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक हमने चालू कर दिया है। पहला लेक्चर हुआ था, बेसिक हुआ था, जिसमें हाइड्रोकार्बन और एल्केन के विषय में बताए थे, जो बीच में माइक भी बंद हो गया था। अब उसके आगे हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले एक बार हम पुरानी बातों पर थोड़ा क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। क्या था एल्केन में, पहले आप लोग बहुत जल्दी में देख लीजिए। एल्केन में हम बोले थे एल्केन किसे कहते हैं बताए थे, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए या कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड पाया जाए, सिंगल बॉन्ड पाया जाए। दूसरा, इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इससे पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। इससे आर आर या आर एच से व्यक्त करते हैं, इसे आर आर या आर एस से व्यक्त करते हैं। इसका सम्मान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इतनी बात किए थे हम। फिर सुनिए, एल्केन बताए थे, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। दूसरी बात बताई थी, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे पैराफिन भी कहते हैं। इसे आर आर या आर एच से व्यक्त करते हैं। इसका जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो को प्रतिदिन देखना चाहता है तो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है, प्लेलिस्ट में सीरियल से आपका ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिए। और आगे देखिए, हमने कल एक बात बताई थी, जिससे एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम मेथ होता है, 2 कार्बन होता है तो एथ होता है, 3 कार्बन होता है तो प्रोप होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, और 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है, और 9 कार्बन के लिए नॉन होता है। तो फ्रेंड्स, और 10 कार्बन के लिए डेक, 11 को अनडेक, 12 को डूडेक, 13 को ट्राइडेक, ऐसे कहते चले जाएंगे। तो हमने कल फार्मूला बताया था CnH2n+2। CnH2n+2, एक कार्बन को क्या नाम देंगे? मेथ देंगे, 2 कार्बन को एथ देंगे, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10। ठीक है। तो एक कार्बन का नाम क्या बताएंगे? मेथ। 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट, 5 कार्बन का पेंट, 6 कार्बन का हेक्स, 7 कार्बन का हेप, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन, और 10 कार्बन का डेक होता है। तो फार्मूला क्या बताया है? CnH2n+2। CnH2n+2 में n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? देखिए, यदि n=1 ले ले, यदि n=1 ले ले तो जानते रहिए आप क्या करेंगे, जहां जहां n रहेगा वहां पे 1 रख देंगे। Cn, n के स्थान पे 1, H2n, 2n के स्थान पे 1 और +2। तो इसका C गुणा 1 में होगा CH, 2 का 2 और 2 4, 2 का 2 और 4। किसके सूत्र में रख रहे हैं? एल्केन में। इसके लास्ट में क्या जुड़ता है? N। तो एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। एक कार्बन का नाम क्या होगा? मेथ। और किसके सूत्र में रख रहे हैं? एल्केन। तो प्रत्यय क्या जुड़ेगा? N। मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। जैसे यहां पे देखिए, जैसे CnH2n+2 किसका फार्मूला है? आपका एल्केन के। आप लोग यदि इस वीडियो से प्रारंभ कर रहे हैं देखना, तो आप पिछली वीडियो में जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसमें वीडियो हमने एल्केन के विषय में इन डिटेल्स बात किया हूं। तो n= अगर 2 ले लेंगे तो क्या करेंगे? जहां n होगा सूत्र में रख देंगे 2, Cn, n का स्थान पे 2, H2n, n का स्थान पे 2 +2, C2, 2 2 4 और 2 6, 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए N, एथेन। ठीक है। अगर n=3 ले रहे हैं, 3 ले, सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। फिर से एक बार देख लीजिए, CnH2n+2, Cn, n के स्थान पे क्या रखेंगे? 3, H2n, 2 गुणते n का स्थान पे 3 +2, C3, 3 दूना 6 और 2 8। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। मतलब फ्रेंड्स, जितने कार्बन लेंगे उतना उसका 2 गुना हाइड्रोजन कर दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए। क्या? 2। आप जो C3 लिए हैं, इसके बाद C4, n=4 लेना आप, 5 6 7 8 9 10 तक बनाकर आप जो फार्मूला है सीधा कमेंट करिए। 10 तक आप लोग जरूर उसका नाम और फार्मूले के साथ, जैसे n=4 ले, C4H10, तो उसका नाम C4H10 और B10 लिखकर कमेंट में जरूर करिए। ठीक है। आगे देखिए, हम इस पर चर्चा कर चुके थे कल ही, आज इसके आगे चलेंगे। अब देखिए,
क्या होता है, ये एल्केन हो गया। और थोड़ा इसमें देख लीजिए एल्केन क्या होता है। पूजा पाठ हो रहा है। देखिए जैसे एल्केन में क्या होता है, एल्केन में क्या होता है, आप जितने नंबर का कार्बन लीजिए उसका 2 गुना हाइड्रोजन कर दीजिए। जैसे 2 कार्बन ले रहे हैं, हाइड्रोजन 4 कर दीजिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए, यही एल्केन का शुद्ध बनेगा। जैसे C4 उसका 2 गुना हाइड्रोजन करिए, जैसे 2 कार्बन था यहाँ 4, तो C4 4 दूना 8 और 2 और जोड़ दीजिए 10, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। जैसे C5 ले रहे हैं, हाइड्रोजन का 2 गुना करिए, 5 कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन कितना 10 और 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12, ये क्या होगा, पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन। ये सबसे एल्केन के फार्मूला से निकालने का सबसे आसान तरीका है। जैसे C कार्बन आप ले रहे हैं, C6 ले रहे हैं, हाइड्रोजन 2 गुना कर दीजिए 12 और 2 और जोड़ दीजिए 14, इसका नाम 6 कार्बन का हेक्स एन। 7 लेंगे, C7 लेंगे तो हाइड्रोजन 2 गुना करिए, 7 दूनी 14 और 2 और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा, 16 का हेप्टेन। जैसे आपको C कार्बन 8 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 2 गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 2 और जोड़ दीजिए 18 ऑक्टेन। 9 ले रहे हैं, 9 दूना 18 और 2 और जोड़ दीजिए 20। अगर 10 ले रहे हैं, 10 दूना भी 2, मतलब जितना कार्बन लेंगे उसका 2 गुना हाइड्रोजन करेंगे, उसमें 2 जोड़ दीजिए। कार्बन कितने लिए 10, उसका 2 गुना कर दीजिए 20 और 2 जोड़ दीजिए 22। अगर 12 ले रहे हैं, 12 दूना 24 और 2 26। इस तरह से आप एल्केन का किसी भी सदस्य को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक बात करने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड में ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही जो अब बताएंगे, ये जान लीजिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमता रहेगा। तो अब हेडिंग डालेंगे एल्किल। क्या डालेंगे, एल्किल। एल्किल क्या होता है, इसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्किल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्किल रेडिकल, एल्किल रेडिकल, एल्किल रेडिकल जिसे हिंदी में कहते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल मूलक, एल्किल मूलक। एल्किल रेडिकल या एल्किल मूलक किसे कहते हैं, चलिए हम ध्यान देते हैं इसमें। अब जानिए, जैसे कि क्या होता है, एल्किल कब प्राप्त होता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो एल्केन का जो शेष भाग बचता है उसी को क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो जो शेष भाग बचता है एल्केन का उसी को क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। जैसे देखिए, ये सपोज दैट मान लीजिए आपका एल्केन है, क्या है, एल्केन, इसमें ढक्कन भी लगा हुआ है, पूरा पोर्शन क्या है, एल्केन है। इसमें से हम यदि ढक्कन निकाल देते हैं तो एल्केन का ये शेष भाग बचा, इसी को क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप। कैसे समझिए, जैसे कोई भी मटेरियल हो या पदार्थ हो, जैसे ही बोल दिया ये स्केच है, स्केच में ढक्कन भी लगा है और सब मटेरियल है। यदि ये एल्केन है, पूरा पूरा एल्केन है, इसमें से हम इस ढक्कन को निकाल दें तो जो शेष भाग बचता है उसी को क्या कहते हैं, एल्किल या एल्काइल। क्या कहते हैं, एल्काइल, आइल। तो देखिए एल्काइल किसे कहते हैं, जब एल्केन में से, जब एल्केन हुआ, ये एल्केन है, इनमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, इनमें से एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए, तो जो शेष एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा, जो शेष भाग बचेगा वह किसमें, कौन बचेगा, एल्किल कहलाएगा। एल्किल या एल्काइल कहते हैं, एल्किल या एल्काइल एक ही है। सुनिए, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसमें से एक H निकालिए, इसमें से एक H निकाल दीजिए, निकाल दिए, एक H निकाले तो क्या बचेगा, CnH2n+1। तो जब एक हाइड्रोजन निकल गया, जो एल्केन है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एल्केन के एन के स्थान पे क्या हो जाएगा, इल, तो एल्काइल, एल्काइल। मतलब हमने बोला जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है, तो जो एल्केन का शेष भाग बचता है उसी को क्या कहते हैं, एल्किल या एल्काइल कहते हैं। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है,
जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो एल्केन का जो शेष भाग बचता है उसी को क्या कहते हैं, एल्काइल या एल्किल कहते हैं। चलिए लिखिए, देखिए, समझ लीजिए किसे कहते हैं। आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे, व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन, व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन देन रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एल्केन। मतलब जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है तो जो एल्केन का शेष भाग बचता है उसे एल्किल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। ध्यान से सुनिए। और इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n, चूंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हुआ, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 होता है, +1 होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। अब सुनिए, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है या विस्थापित कर दिया जाता है तो जो शेष भाग बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल या एल्काइल कहते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, एल्केन का सूत्र मैंने बताया था CnH2n+2। एक हाइड्रोजन आप क्या कर दीजिए, एक हाइड्रोजन आप निकाल दे, ठीक बात, एक हाइड्रोजन दिया निकाल, तो जब CnH2n+2 था तो ये मन हो गया CnH2n+1, क्या मन बदल गया, CnH2n+1 में बदल गया। फिर ध्यान दे, एमन एल्केन रहा, ये का है, एल्केन है। जब एमन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, एन का स्थान पे का जुड़ा था, इल, का जुड़ गया है, इल। कब, जब एक हाइड्रोजन निकला तब, तो एल का ये रहा, एक हाइड्रोजन कम हो गया, लगा इधर इल, का हो गया, एल्किल। जब एक हाइड्रोजन, जैसे ही आपके का है, एल्केन है, एमन से एक ढक्कनवा दिया निकाल, तो क्या बचा था, स्केच में, एक का नाम हो गया एल्किल, का एल्किल। तब ध्यान दे, CnH2n, मतलब एल्किल का समान सूत्र हमने बताया आपका CnH2n+1, CnH2n+1। तो देखा, CnH2n+1 क्या है, एल्किल। सुनिए, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। अब ध्यान दें, एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो जो एल्केन का शेष भाग बचता है, जो एल्केन का क्या बचता है, शेष भाग बचता है, शेष भाग बचता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, एल्किल मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी जानते रहिए, इसे ही कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है तो जो एल्केन का शेष भाग बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। अब सुना, इसका समान सूत्र CnH2n+1 होता है, मतलब हाइड्रोजन से एक एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है। इसे देखिए, जब एल्केन में से एल्केन का सूत्र ये रहा CnH2n+2,
जब एक हाइड्रोजन का कह दिया निकाल दिया तो क्या हो जाता है CnH2n+1। तो एल्केन के स्थान पे क्या हुई, एन के स्थान पे इल जुड़ी है। ठीक है, ठीक है, नोट कर ले, नोट कर लीजिए। आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेंगे और बहुत डिटेल्स पढ़ाएंगे, ये जान लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नोट हो गया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, एल्किल का सूत्र क्या होता है आप लोग बताइए। एल्किल का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 क्या होता है? CnH2n+1। चूंकि एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है तो देखिए ये फार्मूला है CnH2n+1। ये आपका क्या है? फार्मूला किसका? एल्किल। अगर जिसमें यह रखेंगे उसके लास्ट में क्या जुड़ेगा? इल। इल माने होता है बीमार, इल जुड़ेगा। ठीक है, जैसे n=1 ले लीजिए, C1 H 2n, 2 गुणते n मतलब 1+1, C गुणा 1 में बस C, H है ये है, 2 1 का 2 और 1 3, 2 1 का देखा। CH4 के कई सूत्र होता है, CH4 के कौन सूत्र होता है? CH4 होता है मेथेन के। अब एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एल्किल में परिवर्तित हुई है, एक का नाम हुई है, एक कार्बन के भैया का बोला था मेथ। अब के सूत्र में रखा है एल्किल, एल्किल लास्ट में इल जोड़ेगा तो एक का नाम का हुई है मेथिल, का हुई है मेथिल। अगर n=2 ले ले, n=2 कह लेते हैं 2, CN C2H 2n, 2 गुणते n के मान 2 और +1, तो C2 है ये है, H 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया 5। तो अगर एल्केन के बोलत है तो C2 2 दूनी 4 2 6 होते हैं, लेकिन एल्किल है एक हाइड्रोजन कम बा तो एक 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एथ होता है। तो एल्किल के सूत्र में रखे तो इल जोड़ दे, एक नाम एथिल हुई है, का हुई है? एथिल हुई है। चलो देखा, n=2 अगर 3 ले ले, सूत्र क्या होता है? CnC3H 2n, n के स्थान पे 3+1, C3 3 दूना 6 और 1 7, तो C3 3 कार्बन बात एक बोला थी प्रोप, का बोली प्रोप, इल जोड़ ला प्रोपिल, का जोड़ ला इल प्रोपिल। अब एक चीज ध्यान दे, जय कार्बन लेवा करे दुगना हाइड्रोजन कही दे एल्किल में, जय कार्बन ले दुगना हाइड्रोजन, जैसे 2 कार्बन लिए हाइड्रोजन कही दे 4, वही में एक और जोड़ देवा कर। जैसे C4 लिहा तो एक दुगना हाइड्रोजन करा 4 दूनी 8 और एक और जोड़ दे 9, तो 4 कार्बन के नाम होता है ब्यूट, 4 कार्बन के नाम ब्यूट होता है। और के सूत्र में रखा एल्किल तो ये हो जाए ब्यूटिल, ये क्या हो जाए? ब्यूटिल। ध्यान दे, C5 लेते तो 5 दूनी 10 और 1 11 कही दे, एल्किल में एक ही जोड़ देवा कर दुगला के एक नाम पेंटिल, का हो जाए? पेंटिल। C6H कितना हो जाए? 6 दूनी 12 और 1 13, एक नाम का हो जाए? हेक्सिल, कौनिल हेक्सिल। ठीक है, समझ गया? मतलब जय कार्बन होकर 2 गुना कह दे और रूम एक और जोड़ दे एल्किल आए। तो ऐसे ये अर्थ निकला था कि इसे कैथा से व्यक्त करी, तो कैपिटल आर से दिखा था, देखा था एक कैपिटल आर से व्यक्त करी था, कैथा से? कैपिटल आर। उसके बाद आर बराबर चाहे तो आप यह लिख सकत, यह लिख सकत, यह तो जान ले आप कैपिटल आर बराबर का लिख सकत है कि ये सब नोट कर लिया होगा, नोट कर ले, नोट हो गया? चलो ठीक है, नोट हो गया। अब आप क्या करो, R बराबर CH3 भी लिख सकत है, R बराबर C2H5 भी लिख सकत है, R बराबर C3H7 भी लिख सकत है, R बराबर C4H9 भी लिख सकत है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये देखा है एल्किल, ये क्या है? एल्किल के R से व्यक्त कर, जहां R ले, जहां R आए तो आप CH3 C2H5 C3H7 आप रख सकते हैं। तो एल्किल एक कार्बन बात मेथ बा, अब देखा क्या बात, एक हाइड्रोजन कम बा मेथिल, एक नाम 2 दूनी 4 1 5, 2 कार्बन बा एथिल प्रोपिल, ये सब बता चुका है आप लोग के। अब 10 तक आप लोग कई के कमेंट में लिखे,
4 6 तक बताए, 7 8 9 10 4 ठिन आप सूत्र लिख के और नाम लिख के कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो एक नाम ब्यूटिल, कौन इल, ब्यूटिल, समझ गए। अब सुनो, इत एल्किल मूलक हुई है। एल्किल मूलक की एक है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन का करवा निकल जाए, जैसे नाच उच होता है, नचवा में से एक आध जने निकल जाते हैं, जितना शेष तब बचा रहते हैं वो के सब एल्किल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन द निकाल जोन बचे वही कहा गया एल्किल ग्रुप। आगे चलो हम लोग हेडिंग अब डालब, पहले एक नोट कर ले तब उसके बाद एक मिटाई दी। नोट हो गया। चलिए हम एल्केन बतावा, हाइड्रोकार्बन बतावा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और आप लोग के ई काम है कि अपने दोस्तों में शेयर करें, रोज के रोज ई का चले। केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो आप लोग के लगे अपलोड किया जाए, आप लोग बढ़िया से देखा और कम से कम 70 में 70 नंबर लिया हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहां से आपका होगा चैप्टर स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। कौन एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन्स। फ्रेंड्स यहां से आपके हो जाए चैप्टर स्टार्ट। ई के हेलो एल्केन के का बोला थी, एल्किल हैलाइड, और एक बोला थी एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। हेलो एल्केन को ही क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड, या एल्किल हैलाइड को ही क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, और हेलो एरिन्स को एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड को हेलो एल्केन, सेम ही उल्टा है, कोनो दिक्कत नहीं है। हेलो एल्केन के कहा से एक समझा जाए, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड आपके एक एरोमेटिक में आता था, ये एलिफैटिक होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है, एलिफैटिक, और ये आपके एरिल हैलाइड का होता है एरोमेटिक। तो हम लोग पहले एलिफैटिक वाला पढ़ा, फिर आपके हेलो एरिन्स पढ़ाओ, ठीक है। पहले एलिफैटिक पढ़ाओ, उसके बाद क्या पढ़ाओ, आपके एरोमेटिक पढ़ाओ, ठीक है। चलो देखो, अब यहां से आप लोग हेडिंग डलवा, अब आप लोग हेडिंग डलवा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड जो आपके होता है, ध्यान दे रहे, कॉमन नेम है, कौन नेम है, कॉमन नेम। अब दिमाग से यही समझ जाए, यही सब स्टार्ट हुआ है, कॉमन नेम, और एक काम है IUPAC नेम। IPAC में जो होता है कॉमन नेम में पहले वर्ड रूट के नाम आता है, क्या होता है, मूलाक्षर, मूलाक्षर के, जबकि पहले, जबकि IPAC में पहले हेलोजन के नाम आता है, क्या का नाम आता है, हेलोजन, हेलोजन के, फिर उसके बाद क्या होता है, आपके मूलाक्षर में नाम रखा जाता है। तो देखे ये सब जाना है, आज एल्किल हैलाइड आपके मूलाक्षर और ये क्या होता है सब जानना है। कॉमन नेम में जैसे आर के का नहीं, ध्यान दे, आर के अबे आप लोग देखा है, आर के एल्किल हैलाइड बोला थे, आर के का नहीं, एल्किल हैलाइड, एल्किल भर बोला, आर एल्किल मूलक है रेडिकल, और हैलाइड यक्स के बोला थे, यक्स के का नहीं, हैलाइड, यक्स हैलाइड। तो यक्स के स्थान पे आप का लिख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक हाइलोजन भी बोला थे, क्या बोला थे, हाइलोजन। एल्किल हैलाइड को ही क्या कहते हैं, हाइलोजन, एल्किल हैलाइड को हाइलोजन कहते हैं। तो जाने रहा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलाइड, जिससे का नाम हो जाए
फ्लोराइड, कॉमन नेम में देखा, कॉमन नेम लिखे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और आईपीएससी में एक का नहीं देखा, आईपीएससी में क्या लिखे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है ना। अब ध्यान दे रहे हैं, अब यह देखिए जैसे यक्स, यक्स बताए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक आईपीएससी में नाम लिखी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, क्या लिखी आइडो। जबकि कॉमन नेम में एक नाम हो जाए फ्लोराइड, कॉमन नेम में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। आईपीएससी में क्या लिखा है कॉमन नेम में, जैसे आर एक्स, एक एल्किल हैलाइड क्या लिख सकते हैं आर, और एक्स क्या लिखा आर एक्स, आर से एल्किल हुई है, एक्स का हुई है हैलाइड। और यू में आपके लिख सकते आर एक्स, एक्स क्या बोलेंगे हेलो, और आर के बोलेंगे एल्केन, सिंगल बॉन्ड है। चलो अब हम एक आगे वीडियो कल बताएंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, कल हम पूरी आईपीएससी और पूरी तरह से एल्किल हैलाइड में कॉमन और आईपीएससी नेम में अंतर बता देंगे, एक एक नाम बता देंगे, और इसके बाद से हम एल्किल हैलाइड स्टार्ट तो कर ही दिए, इसके आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, बनाने की विधियां, उसके बाद प्रॉपर्टीज, भौतिक, फिर रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद आपके हेलो एरीन बताएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।